హాయ్! హలో! నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఆర్‌వీఆర్ టీవీ. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్న పర్సన్ గురించి తెలుసుకుంటే మీరు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. నేనైతే చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను సార్‌తో మాట్లాడడానికి. మాట్లాడడం కోసం చాలా ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇది నా అదృష్టం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆహ్, ఈ విశ్వేశ్వర ఆలయంలో ప్రధాన అర్చకులని చెప్పొచ్చు. మెయిన్ పండిట్ అయినటువంటి శ్రీకాంత్ మిశ్రా గారు మనతో పాటున్నారు. ఈ కాశీ యొక్క మరెన్నో విషయాల్ని మనకు తెలియజేయడం కోసం, మనందరి కోసం ముందుగా సార్‌కైతే నమస్కారం చెప్పేసి మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం గురూజీ. చాలా ఆనందం మేము మీతో కలిసి మాట్లాడడం. మీ వరకొచ్చి అసలు మీరు మాతో మాట్లాడడం, మేము మీతో మాట్లాడడం కావచ్చు, మిమ్మల్ని చూడడం మేము చేసుకున్న అదృష్టంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ముందుగా కాశీ గురించి కొంతమందికి కొన్ని విషయాలు మాత్రమే తెలుసు. అలాగే అందులో నేను కూడా ఉన్నా. కొన్ని విషయాలే నాకు తెలుసు. ఇంకా తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. అసలు ఈ కాశీలో జరిగే పూజ విధానాలు కావచ్చు, ఆ పరమేశ్వరుడుకి ఎలాంటి పూజలు నిర్వహిస్తారు, అవన్నీ తెలుసుకోవాలని మీ మాటల్లో అని అనుకుంటున్నాం. गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, सुंदरता को, मधुरता को, मनोहरता को, अद्वितीयता को, विलक्षणता को प्राप्त होती हों, गौरी जिनके सदा सर्वदा वाम भाग में विराजती हों, नारायण के प्रिय अनंग कामदेव के अहंकार को जो नष्ट करने वाले हों, ऐसे देवाधिदेव महादेव अनंतानंत ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात आनंद पूर्वक आनंद वन में निवास करने वाले, आनंद को प्रदान करने वाले, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को सद्यः विनष्ट करने वाले देवाधिदेव महादेव जिनकी अतिशय प्रिय राजधानी काशी है, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, जो भगवान शिव की अतिशय प्रिय राजधानी है, जहाँ का हर कंकर शंकर समान माना जाता है, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड मायांड जीवांड साक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का, प्रसृत करने का, पुरस्कृत करने का, प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखती है, उस काशी के अधिष्ठाता भगवान श्री काशी विश्वनाथ यहाँ पर विराजते हैं और उनकी सर्वत्र व्याप्ति है। यत्र तत्र सर्वत्र पंचक्रोशात्मिका काशी के अंदर सर्वत्र उनकी सत्ता है और वही यहाँ के अधिष्ठाता हैं। అలాగే కాశీలో చాలా మహత్యాలున్నాయి మనకు తెలుసుకోవాల్సినవి. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆ పరమేశ్వరుడికి కాశీ అంటే చాలా ఇష్టం. కార్తీక మాసం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకు ఆ పరమేశ్వరుడికి కాశీ అన్న ఆ కార్తీక మాసంలో వచ్చే దేవ దీపావళి గావచ్చు, ఈ కార్తీక మాసం గావచ్చు, ఎందుకు పరమేశ్వరుడికి అంత ఇష్టం అనంటే ఏం చెప్తారు? नित्योत्सवैर मंदिरम, मंदिर जो है वो नित्य उत्सव का स्थान होता है। और काशी में तो विशेष करके ऐसी मान्यता है कि 7 वार में 9 त्योहार, माने 7 वार होते हैं, 7 डेज पूरे वीक में, लेकिन काशी जो है 9 डेज का त्योहार मनाती है, पर्व मनाती है। क्योंकि चना चबैना गंग जल जौ पूर्वे करतार काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। तो भगवान विश्वनाथ का जो ये दरबार है, ये पूरे विश्व के अधिपति हैं, नाथ हैं, स्वामी हैं। इसलिए कार्तिक मास तो विशेष करके भगवान विष्णु की प्रीति का महात्म्य बतलाया गया है, लेकिन चूंकि यह भगवान विष्णु का ही स्थान था काशी, बाद में भगवान शिव को उन्होंने प्रदान किया, तो इसलिए भी और कार्तिक मास के इस पवित्र अवसर पर विशेष करके जो दक्षिण भारत से दर्शनार्थी हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, धर्म प्राण जनमानस है, वह आकर के माँ गंगा के तट पर असारे खलु संसारे सारमे तच्चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगाम भः शिव पूजनम। असार संसार में 4 तत्व ही सारभूत बतलाया गया है। काशी में वास करना, और काशी में वास करना वो तभी हो सकता है जब जन्म जन्मांतर का संचित पुण्योदय हो व्यक्ति का,
प्राणी मात्र का। सताम संगः, सज्जनों की संगति करना। गंगाम्भः, माँ गंगा का दर्शन करना या स्नान करना। गंगा के बारे में कहा जाता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा यदि 100 योजन दूर से भी व्यक्ति शब्द मात्र उच्चारण करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप सद्यः विनष्ट हो जाते हैं। और माँ गंगा को तो भगवान शंकर ने अपने जटाजूट में धारण किया है। मतलब गंगा से प्रेम की अतिशयता के कारण भगवान शंकर ने अपने सिर पे चढ़ा लिया गंगा को। ऐसी पवित्र माँ गंगा का दर्शन, उनका स्पर्श, आचमन और स्नान भी काशी के अंदर सर्व सुलभ होता है। शिव पूजनम, भगवान शिव की पूजा करना, ये 4 तत्व ही सारभूत बतलाया गया है व्यक्ति मात्र के लिए। तो यहाँ आने के बाद जब वो 4 तत्वों के साथ व्यक्ति मिलता है तो उसको अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति सहज भाव से सरलतया उसको अनायास प्राप्त हो जाता है। और फिर वो इस जन्म में सुख भोग करके अंत में सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। देव दीपावली का जो यह कार्तिक मास में आने वाला पर्व है, मान्यता है कि जब त्रिपुरासुर का वध किया था भगवान शंकर ने, जब सभी देवगण भी इस आतताई से, आतंकवादी से, त्रिपुरासुर से त्रस्त हो गए थे, तब भगवान शंकर के पास जाकर के सब लोगों ने प्रार्थना किया। तब उन्होंने उस त्रिपुरासुर का वध किया। उस त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं में हर्षोल्लास हुआ। ऐसी मान्यता है कि उसी को दृष्टि में रख करके यह देव दीपावली का जो पर्व है, ऐसी मान्यता है कि सारे देवता इसी काशी के धराधाम पर आकर के इसकी निराली छटा को निहारते हैं। देव दीपावली के पर्व में जो प्रकाश पुंज प्रसृत होता है उसके वह साक्षी होते हैं, सहभागी होते हैं, वह आनंद की वर्षा करते हैं। ऐसा मनोरम दृश्य होता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि गंधर्व गान करते हैं, नारद वीणा बजाते हैं, देव कन्याएं नृत्य करती हैं। इस प्रकार का सुरभित और मंगल वातावरण यहाँ पर उपस्थापित होता है। यहाँ एक विशेष बात है कि यहाँ 5 नदियों का संगम है। किरणा धूत पापा च पुण्य तोया सरस्वती गंगा च यमुना चैव पंच नद्यस्तु कीर्तिता। ये पंचगंगा घाट है जहाँ पर किरणा, धूत पापा, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 5 नदियों का संगम है। तो देव दीपावली का पर्व काशी के प्रारंभिक दौर में पंचगंगा घाट से प्रारंभ हुआ था और आज 84 घाटों का यह पर्व हो गया है। न केवल काशी का पर्व हो गया है, अपितु देश विदेश में भी देव दीपावली के पर्व को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाने लगे हैं। देव दीपावली पर केवल गंगा के घाट तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु जितने भी कुंड हैं, जितने भी पवित्र मंदिर स्थान हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब दियों से पट जाते हैं और दीपों की रोशनी में सारे मंदिर, सारे तीर्थ, सारे कुंड वो स्नान करते हैं। और चंद्रमा भी मानो ऊपर से अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से यहाँ सबको अभिषिक्त करता है। तो इस प्रकार का काशी का वातावरण हो जाता है। काशी तो अपने आप में अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अनुपम है, सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य से भरी हुई है। काशी तो माथे पर भस्म लगा करके कंचन को भी धूल चटाने का सामर्थ्य रखती है। काशी में भगवान विश्वनाथ और उनकी प्राण वल्लभा भगवती अन्नपूर्णा दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। भगवान विश्वनाथ कहते हैं कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है, भगवती अन्नपूर्णा जो काशी की अधिष्ठात्री हैं उसके पेट भरने की गारंटी देती हैं। और जब प्राणी मात्र का शरीर समाप्त हो जाता है तो भगवान विश्वनाथ उसको तारक मंत्र दे करके मोक्ष, सदगति या मुक्ति प्रदान कर देते हैं, निर्वाण प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम। जहाँ का मरना भी
मंगल कारक है और जीना भी सफल है, वह काशी है। సార్ ఇక్కడ 5 హారతులనేవి చాలా పవిత్రమైనవి. చాలా అందరూ దర్శనం చేసుకోవాలనుకునే హారతులని చెప్పొచ్చు. అసలు ఆ హారతులకున్న ప్రత్యేకత ఏంటి సార్? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हम चाहे भगवान राम की आरती करें, भगवान कृष्ण की आरती करें, माँ दुर्गा की आरती करें या अन्य किसी देवी देवता की आरती करें, जब भी हम कर्पूर से नीराजन करते हैं तो यही श्लोक बोलते हैं, कर्पूर गौरम। वस्तुतः यह भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन है, जिसमें कहा जाता है कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले कर्पूर गौरम, करुणावतारम जो करुणा के अवतार हैं, जो संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हारम जो सर्पों की माला पहनने वाले हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे वो हमेशा हमेशा सदा सर्वदा हमारे हृदय कमल में विराजते हों, भवम भवानी सहितम नमामि। भव माने भगवान शंकर को, भवानी के सहित पराम्बा जगदम्बा भगवती के साथ उनको प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, हम उनका नमन करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा संसार ये शिव तत्व से संपृक्त है। शिव शक्ति रीति एकम तत्व माहुर मनीषिणाम, माने ये कहा जाता है कि सर्वम विष्णुमयम जगत शिव शक्त्यात्मकम जगत। तो भगवान विष्णु से प्रीति करने वाले इस सारे जगत को विष्णुमय मानते हैं, भगवान शंकर से प्रेम करने वाले ये सारे संसार को शिव से संपृक्त मानते हैं। यह श्लोक यह सिद्ध करता है। भगवान श्री काशी विश्वनाथ की नित्य 5 आरतियां होती हैं, जिसमें सर्वप्रथम मंगला आरती जो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, अर्थात हम किसी भी कार्य का प्रारंभ मंगल से करते हैं, मध्य मंगल से करते हैं और अंत भी मंगल से करते हैं। इसलिए प्रारंभिक जो आरती है वो मंगला आरती है। मंगला का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार से कल्याण कारक, मंगल कारक, सुख कारक, अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाला, तो उसका नाम है मंगला आरती, जो ब्राह्म मुहूर्त में 3 से 4 संपन्न होती है। इसके पश्चात दर्शनार्थी अनवरत दर्शन पूजन करते रहते हैं। उसके बाद मध्याह्न में भगवान की भोग आरती होती है, उनको भगवान को संपूर्ण भोजन का भोग लगाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने व्यवहार में जीते हैं उसी प्रकार से हम आचरण अपने परमात्मा के साथ भी करते हैं, और उसी भाव से भगवान को संपूर्ण भोजन समर्पित करके उनकी आरती की जाती है षोडशोपचार विधि से। सायंकाल सप्तऋषि आरती होती है 7 बजे, जो जिसमें ऐसी मान्यता है कि सप्त ऋषियों का मंडल स्वयं उपस्थित होकर के भगवद आराधना में तत्पर होता है, तल्लीन होता है और अपने प्रभु से तादात्म्य बनाता है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव हो करके शिव की पूजा की जाती है। इसी भाव से भगवान की डमरू के निनाद के साथ, घंटी के निनाद के साथ स्वर में स्वर मिला करके इस प्रकार वह सांगीतिक आरती है भगवान की, जिसको सप्तऋषि आरती कहते हैं। इसके पश्चात भगवान की श्रृंगार आरती होती है रात्रि 9 बजे, जो मान्यता है कि जिस प्रकार से उनका राजराजेश्वर का स्वरूप है, उसी स्वरूप के अनुरूप उनको राजोपचार विधि से पूजन करके उनको छत्र चवर, उनका पलंग बिस्तर ये सब लगाया जाता है और पूरी साज सज्जा के साथ देवाधिदेव महादेव को सजाया जाता है। उसके पश्चात रात को 10:30 बजे शयन आरती होती है, जिसमें मान्यता है कि हम भगवान को सुलाते हैं। वैसे तो कुतो लोकपाला नाम विश्रामा, भगवान को कोई न सुला सकता है न जगा सकता है, क्योंकि वह सारे संसार को स्वयं जगाते हैं और सुलाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम व्यवहार में आचरण करते हैं उसी प्रकार से हम अपने आराध्य के प्रति भी भाव समर्पित करते हैं, और इसी भाव से भगवान को रात्रि में शयन कराया जाता है, सुबह जगाया जाता है और गाया जाता है, जगाए हारी भोले बाबा न जागे, जगाए हारी गंगा जगावे, जमुना जगावे, गंगा जगावे, जमुना जगावे,
त्रिवेणी जगावे लहर मारी, भोले बाबा न जागे जगाए हारी, औढर दानी न जागे। तो इस प्रकार से भगवान को हम भाव से जगाते हैं, सुलाते हैं। ये 5 आरतियां संपन्न होती हैं। ये ही भगवान की आरती का क्रम है। विशेष रूप से आरती शब्द का व्यापक अर्थ ये होता है असमन्तात रति, माने हम उसमें व्याप्त हो जाएं, वह हम में व्याप्त हो जाए, तदाकारा कारित चित्त वृत्ति बन जाए, हम में और हमारे आराध्य में लेश मात्र भी भेद न रह जाए। इसी का मतलब होता है आरती। ये इस प्रकार से, इसी रीति से, इसी विधि से भगवान की 5 समय में 5 आरतियां संपन्न होती हैं। చాలా చక్కగా చెప్పారు గురూజీ. అండ్ ఇంకొక క్వెషన్ ఉంది మాకు. ఏ భక్తుడైనా సరే ఆ శివుడి పేరు ఎత్తగానే, ఆ శివుడిని తలుచుకోగానే వాళ్ళని వాళ్ళే మైమర్చిపోయి ఆ భక్తిలోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు. అసలు అంత శివతత్వం ఏంటి? ఆ శివతత్వం గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా? शिव शक्ति रीति एकम तत्व आहुर मनीषिणा। शिव और शक्ति ये असंपृक्त शब्द है, माने शिव और शक्ति में लेस मात्र भी भेद नहीं है। ये दोनों एक तत्व हैं। ये व्यवहार से जिस प्रकार से हम स्त्री को अलग और पुरुष को अलग देखते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर को अलग और जो भवानी हैं उनको अलग देखते हैं। वस्तुतः ये दोनों तत्व एक है। और शिव तत्व ये है कि शिवो भूत्वा शिवम, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है मंगल। तो यही शिव तत्व है जहाँ पर कोई राग द्वेष नहीं है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। शिव तो ऐसे देवता हैं जिनको आप भाव से, और भाव भी नहीं, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अगर कुभाव से भी भगवान का नाम ले लिया तो भगवान सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। एक बार एक भक्त घंटा चुराने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाता है। वो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर के घंटा चुराता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि लोग हमको पत्र पुष्प जल अर्पित करते हैं, इसने तो पूरा अपना शरीर ही हमको अर्पित कर दिया, यह सर्वांग समर्पित हो गया। इसलिए उससे पूछते हैं कि वर मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव भूत भावन भगवान शंकर हैं, जहां पर कि किसी भी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वह शिव तत्व जो है वो यही है कि अगर हम पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से, श्रद्धा और विश्वास से उनके प्रति नतमस्तक होते हैं तो अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान कर देते हैं, सदगति प्रदान कर देते हैं, निर्वाण प्रदान कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इह लोक में जितने भी वैभव ऐश्वर्य आदि के संसाधन हैं वो सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि अगर कोई बेलपत्र भी हमारे जीवन का जो निष्प्रयोज्य वस्तु है, धतूरा है, बेलपत्र है, भांग है, भस्म है, मंदार की माला है, यही सब अगर हम समर्पित कर देते हैं तो भूत भावन भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिवा, नमस्कार प्रियो सूर्या, ब्राह्मणा मधुर प्रिया। भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, भगवान शिव को तो केवल जल की धारा प्रिय है। अगर और जल की धारा में कोई पैसा रुपया लगता नहीं है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। इसी भाव से अगर त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये 3 दल जो होता है बिल्व पत्र में, सत्व रज तम 3 गुणों का द्योतक होता है। त्रिनेत्रम, सूर्य चंद्र और अग्नि, ये भगवान शंकर के 3 नेत्र होते हैं, उसका द्योतक होता है। त्रिधायुधम, 3 प्रकार के आयुध का द्योतक होता है। यही नहीं, 3 जन्मों के पापों का समूल संहार करने में समर्थ होता है। इसीलिए हमारे लोक भाषा में एक भजन गाया जाता है जो भोजपुरी में बोला जाता है, लेकिन उसका भाव बड़ा पवित्र है। अरे कवन गुण बाय शिव गईले लो भाई, बेल के पतैया में कवन गुण बाय। हाथी और घोड़ा शिव मन ही न भावे, अरे बुढ़वा बैलवा में कवन गुण बाय।
शिव गईलें लोभाए, बेल के पतैया में कवन गुण बाय। पूड़ी मिठाई शिव मन ही न भावे, अरे भांग धतूरा में कवन गुण बाय। शिव गईलें लोभाए, बेल के पतैया में कवन गुण बाय। महल अटारी शिव मन ही न भावे, महल अटारी शिव मन ही न भावे। टूटही मड़ैया में कवन गुण बाय, शिव गईलें लोभाए, बेल के पतैया में कवन गुण बाय। तो बेलपत्र के अंदर इतना गुण भरा हुआ है कि अगर भगवान को बेलपत्र भी समर्पित कर दिया तो हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भांग चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, दुग्ध चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, जो आपके पास संसाधन है, जो आपका सामर्थ्य है, जो आपकी क्षमता है, आप वही चढ़ा देते हैं तो भगवान भूत भावन प्रसन्न होकर के औढ़र दानी के तरह सब कुछ आपको न्यौछावर कर देते हैं, जिससे आपको सुख समृद्धि श्री वृद्धि प्राप्त हो जाती है। धन पुत्र वैभव ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो जाता है। पुत्र पौत्र आदि संतति की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आपका अभीष्ट मनोरथ होता है वह सब प्राप्त हो जाता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में आप भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ధన్యవాదాలు గురూజీ. చాలా చక్కగా చెప్పారు. మీరు ఇన్ని విషయాలు మాతో పంచుకోవడం, మా ప్రేక్షకులందరి కోసం పంచడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము చాలా అదృష్టం చేసుకున్నాం. ధన్యవాదాలు. चैनल को इस बहुत ही भक्तिमय कार्यक्रम के लिए, आरवीआर चैनल को, उनसे जुड़े हुए सभी दर्शकों को, उनसे जुड़े हुए सभी कार्यरत कर्मचारियों को भगवान विश्वनाथ का अनुग्रह, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त हो, इसी भावना से, इसी कामना से लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यही भावना समर्पित करते हुए आप सबको बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। చాలా సంతోషం। చాలా సంతోషం. विश्वेशो जनको युमा च जननी, गंगा च मातृ स्वसा, ढूंढी भैरव दंडपाणि सदृशा, ज्येष्ठा मम भ्रातरः। श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी, भार्याममेयामती, सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा, काश्यां कुटुम्बं मम, यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसी ब्यालराट, सोयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वः सर्वगतः, शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु मां, श्रीशंकरः पातु मां, श्रीशंकरः पातु मां।